हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत 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 बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। एमपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया है। कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं का टाइम टेबल अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। क्या है चेंजेस, क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देख लो फटाफट फटाफट, यहाँ पे आ जाओ। आपके लिए नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, नोटिस डल चुका है। नोटिस में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे mpbsc.nic.in पर, तो आप लोग देख पाएंगे भैया यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हायर स्कूल हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का संबंधित परीक्षा क्रम मतलब टाइम टेबल में चेंज। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे भैया तो आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे टाइम टेबल पर। जो हमारा टाइम टेबल में चेंजेस हुआ है मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें चेंज हुई है, क्या क्या तरीके से अब हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अब हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सुनिएगा ध्यान से। पहली जो 2-3 लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां से चालू हो जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है, चेंजेस इसलिए किया गया है क्योंकि डिप्लोमा की एग्जाम्स होने वाली है साथ साथ, तो डिप्लोमा को प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारी जो एग्जाम्स है उसको कम प्रायोरिटी दी जा रही है, तो पहले उनकी एग्जाम्स होगी। इस वजह से आपके टाइम टेबल में इन्होंने चेंजेस कर दिया है। चेंजेस में बात करें हायर हायर स्कूल्स की, मतलब कक्षा 10वीं की फिर 12वीं की बात करें, तो पहले जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला था 11 तारीख को, ठीक है, अब वो कब होगा, अब होगा वो अगले महीने, मतलब मार्च में आपका पेपर होगा। 6 मार्च को आपका पेपर होगा हिंदी का। इसके अलावा बात करें 12वीं कक्षा की, तो 12वीं कक्षा में भैया जो आपके पेपर्स दो होने वाले थे, उर्दू या फिर हिंदी का, मेन बात करते हैं हम लोग हिंदी का। तो हिंदी का पेपर आपको 7 तारीख को होने वाला था, 7 तारीख का पेपर अब होगा 7 मार्च को। मतलब पूरा एक महीना शिफ्ट इन्होंने कर दिया है। और बताता हूं आपको डिटेल्स और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करी है हमें। तो नीचे आप लोग देखेंगे इन्होंने बोला है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि आप लोग नोटिस बोर्ड पे ये चिपका देना कि भैया आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो टाइम टाइम था प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का, उसमें कोई छेड़खानी इन्होंने नहीं करी है। वही टाइम आपका होने वाला है एग्जाम का। तो अब यहाँ पे आप लोग नया टाइम टेबल देखेंगे। कक्षा 10वीं वाले भैया 9 बजे से 12 बजे तक की आपकी परीक्षा चलने वाली है। पहला पेपर उर्दू का है, मोस्टली बच्चे यहां से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का पेपर रहेगा 17 तारीख को। 14 को आपका रहेगा एनएसक्यूएफ का। उसके बाद संस्कृत का 19 का रहेगा। फिर अदर लैंग्वेज का पेपर रहेगा 20 को। 24 को आपका रहेगा मैथ्स का। 27 को साइंस का। 2 तारीख मतलब मार्च की 2 तारीख को आपका रहेगा सोशल साइंस का। 6 तारीख को आपका रहेगा हिंदी का पेपर। अब बात करते हैं 12वीं के बच्चों की। 12वीं वाले सभी विद्यार्थी, आपका पहला पेपर इंग्लिश का होने जा रहा है। हिंदी अब नहीं होगा, अब रहेगा आपका पहला पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश का पहला पेपर आपका 10 तारीख को होगा। उसके बाद 13 को हमें लड़ना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, जिसका सबसे टफ पेपर आने के चांसेस है। फिजिक्स के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स का देंगे 13 तारीख को। इसके अलावा एलिमेंट ऑफ साइंस है वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आर्ट्स का भी पेपर आपको 13 को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सेम वैसा का वैसे ही रहेगा। 14 का आपको बायोटेक्नोलॉजी का रहेगा। 16 को संस्कृत का, ड्राइंग का, फिर उसके बाद 18 को हमारा केमिस्ट्री का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा और बिजनेस स्टडी का रहेगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस वगैरह का भी यहाँ पे पेपर देख सकते हैं आप टाइम टेबल में। उसके अलावा 19 को साइकोलॉजी का, 20 को हमारे पास एनएसक्यूएफ या एआई का रहेगा। 21 को हमारा एग्रीकल्चर का रहेगा, अकाउंट्स का रहेगा। 23 को हमारा बायोलॉजी का और 25 को हमारा मैथ्स का पेपर रहेगा। 26 को पॉलिटिकल साइंस का। 27 को आपका इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का रहेगा। 2 तारीख को सोशोलॉजी का। 5 को आपका ज्योग्राफी का। और सबसे एंड में आप लोग देखेंगे 7 मार्च को आपका रहेगा हिंदी का पेपर। तो पूरा का पूरा एक महीने का गैप आ चुका है हिंदी में। तो ऐसे बच्चे जो हिंदी को प्रायोरिटी लेके चल रहे थे, भैया छोड़ दो हिंदी। हिंदी से ज्यादा हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है इस टाइम पर फिजिक्स पर। जो बच्चे क्लास 12th मैथ्स स्ट्रीम से है या बायोलॉजी स्ट्रीम से, भैया फिजिक्स में जितना टाइम हो लगा दो। ठीक है, टाइम टेबल के अनुसार आपके लिए सबसे बड़ा चेंज इन्होंने कर दिया। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट स्ट्रेटेजीज वगैरह के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचा दो भैया जो हिंदी में लगे हुए थे। ठीक है, तो पहला पेपर आपका हिंदी का अब नहीं होगा, अब होगा इंग्लिश का। लेकिन तैयार आप लोग फिजिक्स के लिए जरूर रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।